पानीपत में आज 5 कोरोना के नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने पानीपत के लोगों से अपील की है कि महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है। जब भी घर से बाहर आएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। घर से बाहर यदि पानी व साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। यही सावधानियां हैं जो आपको कोविड-19 से बचा सकती हैं। आज हमारे जो केस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव, उसमें एक तो 2 साल का बच्चा है जिसकी मदर पहले से पॉजिटिव है और वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। और 2 केस ऐसे पॉजिटिव आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो दिल्ली से आके उन्होंने पानीपत में प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया है और वो वापस दिल्ली चले गए थे। आज वो फिर वापस आ गए यहाँ पानीपत और उनको फिर यहाँ एडमिट कर लिया उनके रिक्वेस्ट के ऊपर। एक केस सोंदापुर गांव का है और वो अम्बाला में कोर्ट्स वगैरह में गया था। कोर्ट में उनको डायरेक्शन दी गई कि आप अपना टेस्ट कराएं। तो अम्बाला के सिविल हॉस्पिटल में जो लैब नई बनी है वहाँ से उन्होंने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकला है। तो वो भी हमने ट्रेस कर लिया है और उसको हम अपने पास ले आए हैं, उसको एडमिट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और महिला प्राइवेट लैब से टेस्ट हुआ है उसका और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वो राजीव कॉलोनी की रहने वाली है। इन सभी के क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और एक के तो उसमें क्योंकि पहले ही बच्चा है जो उसकी मदर एडमिट है, उसके कॉन्टैक्ट नए तो है नहीं, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से करके हमारे पास टोटल जो है आज की डेट में 93 केसेस पॉजिटिव काउंट हो गए टोटल, जिसमें 63 रिकवर हो चुके हैं और 4 डेथ हैं, 26 केस एक्टिव हैं, ये सारे मिला करके। और जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं आज की डेट में 153 नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आई थी। जो आज केस आए हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हम अभी रिसर्च इनकी चल रही है, सर्च कर रहे हैं और इनको जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट मिलेंगे इनकी अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया जाएगा। जो टेस्ट करवाने होंगे करवा लेंगे। तो सर बच्चे वाली जो बात है, 200 का बच्चा है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे संचालन? वो जो महिला पहले दिल्ली से आई थी, उसके परिवार में और भी लोग थे और वो महिला पॉजिटिव आने पे उसको यहीं पे रख लिया गया था। बाकी लोगों के हमने सैंपल इनके परिवार वालों के करवा रखे हैं। तो एक ये बच्चा है, ये आज पॉजिटिव आया, इसका जो सैंपल दोबारा ले गए। सर जिन क्षेत्रों से ये केस आए हैं, 5 केस आए हैं, उनमें कंटेनमेंट जोन स्क्रीनिंग देखो इसमें जो दिल्ली से आए हैं हम वो दिल्ली इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि पॉजिटिव, उनका कंटेनमेंट जोन यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि वो आए हैं और टेस्ट करवाया और वापस चले गए, फिर दोबारा आ गए। उनका कंटेनमेंट जोन की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चा पॉजिटिव है उसके एरिया में पहले ही कंटेनमेंट की जा चुकी है क्योंकि उसकी मदर यहाँ पे एडमिट है, तो पहले से ही वो है। बाकी ये जो एक जो अम्बाला से टेस्ट करवा के आया है, इसका कंटेनमेंट जोन उसके सारे जो ना उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं क्योंकि ये आज ही सुबह आया बताते हैं अम्बाला से और ये घर नहीं गया है। ये किसी जगह पे गांव के पास में ये रुका था थोड़ी देर के लिए, वहाँ से हम इसको एम्बुलेंस से ले आए थे। और एक जो महिला पॉजिटिव है वो राजीव कॉलोनी की है। राजीव कॉलोनी में पहले भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है और इसका हम कल सुबह तक सारा पता लगा लेंगे। सर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, 5-5 केस दिन में आ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो अनलॉक शुरू हो चुका है। अपील अभी भी जैसे आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने भी इस बात पे जोर दे के कहा है कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये जो वायरस है ये छूने मात्र से ही नहीं फैलता, ये हवा के ज़रिए भी फैलता है। जब कोई व्यक्ति जिसको पॉजिटिव है और वो ज़ोर से बोल रहा है या खांस रहा है, छींक रहा है, तो वायरस हवा से दूसरे व्यक्ति के सांस के ज़रिए शरीर में जा सकता है। तो मास्क का बहुत महत्व है। तो अपना बचाव करने के लिए सभी से ये अनुरोध रहेगा कि वो जब भी कभी घर से बाहर निकलें तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। घर में अपने हाथ साफ रखें। बाहर भी जाते हैं तो किसी भी चीज़ को छुएं नहीं, अगर छू लिया है तो तुरंत अपने हाथ साफ करें। सैनिटाइज़र का ज़रूरत पड़े तो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो साबुन पानी से वो अपने हाथ धो सकते हैं।
पानीपत जाटल रोड पर देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने संजय नामक व्यक्ति की ईंटों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध की तस्वीरें नजर आई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू की है। मृतक के बेटे ने अंकित नामक एक युवक पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को सामान्य अस्पताल भिजवाया है। पानीपत के जाटल रोड पर कुछ रोज पहले बेटे के टिकटॉक के विवाद में हुए झगड़े में एक 45 वर्षीय संजय नामक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक के बेटे अनिल ने आरोप लगाए कि कुछ दिन पहले अंकित नामक युवक से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने हमें जान से मारने की धमकी दी थी। मृतक के बेटे अनिल ने आरोप लगाए हैं कि देर रात अंकित नामक युवक ने ही उसके पिता की ईंटों से पीट कर हत्या की है। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद की है, जिसमें एक युवक संदिग्ध नजर आया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। रात में 2 बजे फैक्ट्री से निकला ना, तो 10-15 मिनट के बाद मैं इस गली के मोड़ से पहुंचा था तो देखा 4 हम थे, 8-9 बंदे थे, 4 आगे थे, 5 पीछे थे। वो 4 दुखे ने उन 4 बंदों ने देखा था नहीं, वो घर आगे लाश पड़ी, उल्टे पीछे भाग गए रोड की तरफ। फिर मेरे को बताया उनको लाश पड़ी, आगे न मत जाओ। फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, ऐसे बोल लगा, पुलिस आई। फिर मैंने 3-4 बंदे फिर आए पीछे से फैक्ट्री में से ही, वो बोले देख तो लो कौन है। फिर देखा, हम देखने गए तो मेरा पापा मिला। मैं फिर घर भागा गया, घर बताया ये बात। किसी पे शक आपको? सब तो जी एक है लड़का अंकित नाम का, धमकी दे रहा था मेरे को फ़ोन पे। क्या पहले झगड़ा वगैरह हुआ? उसके भाई के साथ हुआ था, छोटे वाले की, बस छोटी सी बात हुई। वो मेरे को फ़ोन पे धमकी दे रहा था, मैंने कहा आपको पता चल जाएगा। मेरे बाप से भी कह रहा था, वैसे ऐसे कह रहा है, तेरे पापा को पता, अपने आप पता चल जाएगा जिस दिन। क्या नाम आपका? अनिल। पापा का नाम? संजय। लॉकडाउन के कारण जहां इंसान रोजी रोटी को मोहताज हुए हैं, वहीं बेजुबान जानवरों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पानीपत के खंड समालखा में एक बेजुबान सांड को भूखा मरते क्या ना करते सड़कों से पॉलीथीन, कपड़े, ढक्कन इत्यादि खाकर गुजारा करना पड़ा, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान जोखिम में डालकर देना पड़ा। गनीमत रही कि गो भक्तों ने डॉक्टरों के सहयोग से पेट में से 40 किलो पॉलीथीन बाहर निकाला और इस प्रकार सांड की जान बचाई गई। सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश कूड़े के ढेरों से पेट भरने को मजबूर हो रहे हैं। वो पेट की आग बुझाने के चक्कर में पॉलीथीन व अन्य कई चीज़ें खा जाते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला कस्बे में उस वक्त आया जब एक सांड का खुद ब खुद पेट फटकर उसमें से पॉलीथीन बाहर निकलने लगे। बेसहारा गोवंश चिकित्सालय में ले जाकर उसका ऑपरेशन किया गया तो सभी हैरान रह गए। सांड के पेट से न केवल 40 किलोग्राम पॉलीथीन बल्कि चमड़े की बेल्ट, रस्सी, पेय पदार्थ के ढक्कन तक निकाले गए। 10 दिन पहले गोवंश का पेट फटा था, जिसे गो भक्तों ने गुलाटी रोड पर देखा था, जहां उसका पेट बुरी तरह से फूला हुआ था और खुद ब खुद एक जगह से फटकर उसके अंदर से पॉलीथीन बाहर निकली हुई थी। उस दौरान कुछ गोरक्षकों ने सांड को गिराकर दिखाई दे रही पॉलीथीन के टुकड़ों को बाहर निकाला था, लेकिन बची हुई पॉलीथीन उसे परेशान कर रही थी। आखिरकार 4 घंटे तक ऑपरेशन करके सांड की जान बचाई गई। ये केस भाई साहब आज हमारे पास सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे गोवंश के पेट से पन्नी निकल रही है। जब हमने जाके देखा, हमारी टीम उसको हॉस्पिटल लेके आई उसकी गंभीर हालत को देखते हुए, और यहाँ आकर इसका ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। जब हमने इसका ऑपरेशन किया तो इसके अंदर से तकरीबन 40 किलो से ऊपर पन्नी निकली है, और इस तरह के पहले भी केस आ चुके हैं हॉस्पिटल में। ऑपरेशन में कितने घंटे लगे? तकरीबन 4 से 5 घंटे के करीब इसमें टोटल समय लगा हमारा। इससे पहले कितने केस हैंडल किए? इससे पहले काफ़ी सारे केस आ चुके हैं जो लगभग ठीक हो गए जा चुके हैं। ऐसा था जी, ये पड़ाव मोहल्ला है, कुछ सीट्स वाले का जो मकान है उसके पास हमें वहाँ से सूचना मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे एक केस है वहाँ, उसके कीड़े पर और पुन्नियाँ निकल रही हैं। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली, मौके पर वहाँ पर हमारी टीम के बंदे पहुँचे, देखा कि केस सीरियस लगा इनको, तो ये फटाफट केस को हॉस्पिटल के अंदर लेके आए। वहाँ पर डॉक्टर अमित जी को बुलाया गया और उनको दिखाया गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद जो है इसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 से 5 घंटे लगे हैं और करीब 40 किलो पन्नी
रस्सियाँ और प्लास्टिक के इसकी लेदर की बेल्ट निकली है। लोगों की लाशों पर सौंदर्यीकरण के टेंडर लगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम शहर को नहीं लूटने देंगे, यह बात जन आवाज़ सोसाइटी के प्रधान तथा पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पानीपत में कोविड-19 के चलते सामान्य अस्पताल की हालत दयनीय बनी हुई है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। अगर कोई कोरोना मरीज आ जाता है तो उसे रातों रात खानपुर मेडिकल कॉलेज या फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसे में अगर यह महामारी विकराल रूप ले लेती है तो लोग सड़कों पर तड़पते हुए या मरे हुए दिखाई देंगे और सरकार के पास केवल संवेदना प्रकट करने के अलावा और कोई शब्द नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत निमरी गांव में डंपिंग सेंटर पर कूड़ा छटाई के नाम पर नगर निगम पानीपत में 47 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर दोबारा खोल दिया गया है। एक बार फिर से 47 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर एक ऐसी वेबसाइट टेंडर टाइगर पर छोड़ा गया जिसे कोई देखता ही नहीं है, जबकि अब तक हरियाणा सरकार के सभी टेंडर ई टेंडर हरियाणा की वेबसाइट पर खोले जाते हैं। अब बड़े अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से जालसाजी करते हुए टेंडर टाइगर वेबसाइट पर यह टेंडर खोला गया है ताकि इस टेंडर की किसी को भनक ना लगे और पानीपत को लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने 47.5 करोड़ का एक टेंडर लगा है जो कूड़ा पृथक करने के नाम के ऊपर निम्बरी में कूड़ा सेंटर है डालने का, तो वहाँ के लिए किया गया था। इससे पहले भी ये टेंडर लगाया गया था 142 करोड़ के साथ साथ ये 47.5 करोड़ का भी था। उस समय हमने प्रदर्शन किया तो वो टेंडर रद्द कर दिए, लेकिन इस टेंडर को रोक लिया गया। उसके बाद अब हमें पता लगा कि एक टेंडर टाइगर के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये टेंडर लगाया गया, जबकि हरियाणा के सभी टेंडर ई टेंडर हरियाणा के उसमें वेबसाइट पर डाले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा किया गया किसी को पता ना लगे और घपला किया जाए इसका आराम से, जबकि ये टेंडर पहले से इसमें JBM कंपनी है पानीपत में जिसको छुड़ा हुए हैं, उसी में रोड का कूड़ा उठाना और उसका पृथक करना, उसकी छटनी करना, सारा काम उसका है। लेकिन लूटने के लिए शहर में यह 47.5 करोड़ का टेंडर लगाया गया। हमने कहा कि शहर के अंदर अगर एक भी कोरोना का पेशेंट आता है तो उसको उठा के रोहतक में भेज दिया जाता है या खानपुर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। ये महामारी फैलती है तो सड़कों के ऊपर बीमार लोग पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज हमारी ज़रूरत है कि हम सौंदर्यकरण के ऊपर, लाशों के ऊपर सौंदर्यकरण ना करें। आज सौंदर्यकरण की ज़रूरत नहीं, आज ज़रूरत है लोगों को जीवन बचाने की, क्योंकि ये महामारी व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैली हुई है। दिल्ली के अंदर कितना बुरा हाल है, पानीपत के अंदर भी कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमने कहा भी इसमें आप हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाओ, वेंटिलेटर की व्यवस्था करो, ये लूट मारी के टेंडर बंद करो, क्योंकि जो ऑलरेडी है ही है उसके बाद ये 47.5 करोड़ के लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। जब MLA ईमानदार, MP ईमानदार, शहर स्थानीय निकाय मंत्री ईमानदार, मुख्यमंत्री ईमानदार, उसके बाद पैरासूट से लूटने के लिए हमारे शहर को लुटेरे आते हैं और लूटने की चेष्टा करते हैं। इस चीज़ को लेकर हमने आज प्रदर्शन किया था। स्वास्थ्य विभाग के तो 1 रुपया भी नहीं लग सकता सर। आपकी मांग जायज़ है। आप एक बताइए, नगर निगम इस समय 50-60 करोड़ के नीचे घाटे में चला हुआ है, नगर निगम नुकसान में है, और शहरी स्थानीय निकाय वो बोलते कि जब तक आपके पास बजट नहीं हो आप कोई टेंडर नहीं लगाएंगे। हमारे ऊपर चंडीगढ़ से अगर टेंडर पानीपत के लिए थोपे जाते हैं जिनके पहले ही लगे हुए हैं, जो बनता ही नहीं, उसके बाद क्या उचित है इस टेंडर का? आज जो पैसा है वो पैसा लोगों को जीवन बचाने में लगाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं शहर में, नेता लोग भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में आप क्या मुहिम चलाएंगे? ये तो पीछे हमारे एक विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि शहर में अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, मॉडल टाउन में अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, इनको रोकेंगे। एक बड़ी हैरानी की बात है, कल एक नोटिस मॉडल टाउन में अवैध बिल्डिंग बन रही थी उसके ऊपर लगाया गया, केवल एक, जबकि मैं कहता हूँ मॉडल टाउन के अंदर 70% अवैध बिल्डिंग बन रही है, जिसके ऊपर अगर हम रिकवरी करें, नगर निगम में पैसे की व्यवस्था हो तो इसमें करोड़ों रुपये नगर निगम के पास आएगा। सभी जितने भवन बन रहे हैं 70% आवासीय नक्शे पास करके कमर्शियल में कन्वर्ट किए गए हैं। तो उस चीज़ को MLA साहब देखें, केवल एक व्यक्ति विशेष से दुश्मनी का मकसद था या फिर पूरे शहर में आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि इस चीज़ को रोका जाए? तो विधायक जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इसको फिर ईमानदारी के साथ ही चलना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं।